हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को माइनर पेपर 2B वोकेशनल फिलोसॉफी सोशोलॉजी इकोनॉमिक्स ये 3 सब्जेक्ट के अभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसमें 15 नंबर 5 नंबर सभी कवर हो जाएगा इस वीडियो के थ्रू। तो शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने सभी पढ़ने लिखने वाले दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर आप हमारे न्यू अगर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी चीज़ लिंक अवेलेबल मिलेंगे। आप हमें जहां भी फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर आप सही बच्चों का ये फिलोसॉफी वोकेशनल का सिलेबस बोल रहा हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला आपसे पूछा जाएगा कि जो हम लोग वेद पढ़ते हैं, वेद में जो योगा है बेसिकली यानी योग जो है हमारे पास है, उनका कंसेप्ट क्या है, ओरिजिन क्या है, इनको आपको बताना है। यानी एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड ओरिजिन ऑफ योग इन वेदास। ये इंग्लिश में कहा जाए तो भैया सब में ए और एस लग ही जाता है, ठीक है। तो एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड ओरिजिन ऑफ योगा इन वेदास, ये पहला क्वेश्चन हमारे पास जो पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट पतंजलि योगा। पतंजलि योगा के बारे में आपको यहाँ पर चर्चा करनी है, ये बताना है। तीसरा है ये वाला 8 फोल्ड पाथ ऑफ योगा। यानी हमारे पास ये क्वेश्चन को तो पहले आप स्टार मार्क करो, ये क्वेश्चन पेपर में बार बार आता है, ठीक है। तो इसको स्टार मार्क करके ये सवाल रखना। और ये वाला कैवल्य क्या होता है, ये फिलोसॉफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स एंड लेवल्स ऑफ साधना। साधना के देखिए जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं और जो लेवल्स होते हैं उनके बारे में बताना है। अगला है व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ द सीकर एंड लेवल ऑफ साधना। देखिए कोई भी सीकर है माफ करिएगा, उसका क्वालिफिकेशन योग्यता क्या होता है और साधना का क्या लेवल होता है, ये बताना है हमारे पास है। अगला है कैवल्य पद के बारे में बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में। पतंजलि योग सूत्र के बारे में बताना है। सैब जो योग होता है उसके बारे में बताना है। और प्रैक्टिस ऑफ योगा डेली लाइफ का उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी आपको बताना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 10 में। तो ये टोटल 10 सवाल है आपके आपके पेपर में फिलोसॉफी से जुड़े हुए, जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको पढ़ के चले जाते हैं तो आपका पेपर बहुत बेहतरीन जाएगा। तो ये था फिलोसॉफी का। अब आइए चलिए मैं आपको इकोनॉमिक्स का बताता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले मैं आपसे बच्चों को सोशोलॉजी बता देता हूँ, यानी समाजशास्त्र बता देता हूँ। पहला मास कम्युनिकेशन, जनसंचार क्या होता है, ये आपको पूछा जाएगा पेपर में। तो ये तो हर बच्चा लिख देगा। बड़े पैमाने पर सूचनाओं का आदान प्रदान करना, लोगों तक पहुंचाना, जनसंचार मास कम्युनिकेशन कहलाता है। अगला इसी सवाल में थोड़ा एक्सप्लेनेशन मांगा गया है कि आपको जो मास कम्युनिकेशन है उसका कंसेप्ट और प्रोसेस क्या होता है, ये बताना है। अगर आपसे बच्चों ने हमारे एसी इंग्लिश के भी या हिंदी के भी अगर वीडियोस पढ़े होंगे तो आपको ये पेपर ईजी लगेगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राइट द रिपोर्टिंग टेक्निक्स एंड स्किल्स इफ मीडिया। ये क्वेश्चन गलत है हमारे पास। मीडिया में बेसिकली जो रिपोर्टिंग स्किल्स और जो टेक्निक्स होते हैं उसका इस्तेमाल या फिर कैसे यूज किया जाता है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा हुआ है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ लेआउट एंड डिजाइन ऑफ मीडिया। मीडिया का जो लेआउट और डिजाइन होता है उसके प्रिंसिपल यानी सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज प्रिंसिपल लैब ऑन कॉलम राइटिंग। कॉलम राइटिंग का जो प्रिंसिपल होता है वो बताना है। प्रिंसिपल लैब ऑन एडिटिंग एंड रिपोर्टिंग बताना है। और मीडिया का जो एथिक्स होता है, ठीक है, नैतिक ज्ञान जो होता है उसके बारे में चर्चा करने बोला गया है। और प्रेस के जो लॉज है उनके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देने बोला गया है। तो टोटल ये 8 सवाल है जो सोशोलॉजी के लिए यहाँ से पेपर में पूछा जा सकता है आपके पेपर में, ठीक है। तो ये 8 सवाल को इंपॉर्टेंट करिएगा। अब चलिए मैं आपसे बच्चों को इकोनॉमिक्स के सवाल बताता हूँ। ये है आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस, मैं आपके लिए सिलेबस बोल रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ टूरिज्म इन झारखंड। हमारे झारखंड में बेसिकली क्या क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देखे जा रहे हैं टूरिज्म को लेकर, ये बताना है, ठीक है। फ्यूचर तो किसी में नहीं झारखंड में, तो अब टूरिज्म पे झारखंड सरकार टिकी हुई है तो हो सकता है शायद कुछ मिल जाए हमको। व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक टूरिज्म इन इंडिया। डोमेस्टिक टूरिज्म इंडिया पे कौन कौन से जो फैक्टर्स है वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे भारत के डेवलपमेंट को, ये हमें बताना है बेसिकली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है हाउ कैन टूरिज्म वर्क एज अ इंडस्ट्री। टूरिज्म जो है बेसिकली आपको मालूम है कि भैया जो टूरिज्म एक प्रकार का बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और एक जॉब अपॉर्चुनिटी है बेसिकली लाखों लोगों के लिए, क्योंकि लोग आते हैं तो सामान बिकते हैं, साथ साथ जो उनको लेके आते हैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ जुड़ी रहती है टूरिस्ट सेक्टर से, ठीक है। अगला है टूरिस्ट और ट्रेवलर्स, ये दो चीज़ अलग अलग होता है, ठीक है। टूरिस्ट के बारे में भी बताना है, ट्रेवलर्स के बारे में बताना है और डिफरेंशिएट करके बताना है, अंतर स्पष्ट करके बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में। साथ ही साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास टूरिज्म पर ही है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, जिसमें आपको हमारे देश के टूरिज्म मतलब हमारे देश के नागरिक और जो बाहर से बेसिक नागरिक हमारे देश में घूमने आते हैं उनके बारे में यहाँ पर बताने बोला गया कि डिफरेंशिएट बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिज्म। क्वेश्चन नंबर 5 का ये सवाल है।
अगला सवाल है, हाउ कैन टूरिज्म इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। आपको मालूम है जो छोटे मोटे देश है, चाहे वो श्रीलंका हो हमारे पास है, ठीक है, ये सब के सब बेसिकली डिपेंड करते हैं टूरिज्म सेक्टर पे, बहुत डिपेंड करता है। हमारा भारत भी डिपेंड करता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितने छोटे छोटे देश करते हैं। जैसे आपने थाईलैंड भी सुना होगा, ये सब के सब टूरिज्म पर डिपेंड करते हैं। तो टूरिज्म किसी भी देश के इकोनॉमी के लिए, डेवलपमेंट के लिए किस प्रकार जरूरी है ये बताना है। साथ ही साथ टूरिज्म का सिग्निफिकेंस और टोपोलॉजी क्या होता है ये बताना है। ट्रैवल टूरिज्म क्या होता है ये बताना है। इनबाउंड टूरिज्म और आउटबाउंड टूरिज्म के बीच में आपको ये डिफ्रेंशिएट क्रिएट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 में पुश एंड पुल फैक्टर्स क्या होते हैं टूरिज्म में ये बताना है। तो ये था आपका माइनर पेपर 2B इकोनॉमिक्स का टोटल यहाँ पर आपसे बच्चों 10 सवाल जो पेपर में पूछा जाएगा। अब इसी वीडियो में मैं आपको साथ में साइकोलॉजी भी बाकी रह गया था, तो चलिए मैं आपको उसमें सवाल बताता हूँ। तो साइकोलॉजी का सवाल हमारे पास है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। स्ट्रेस का हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर क्या प्रभाव, या हिंदी में कहा जाए तो क्या असर या इफेक्ट हमें दिखने को मिलता है ये बताना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 में। अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो है, हाउ कैन योगा प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन हेल्थ। योगा किस प्रकार मानव स्वास्थ्य में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सवाल है जिसको आपको बताना है बोला गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्कस करें इलनेस मैनेजमेंट। आपको मालूम है आप दिखते स्वस्थ हैं लेकिन आप अंदर से कहीं ना कहीं दुखी है, ये भी कहीं ना कहीं आपको एक बीमारी का कारण है, ठीक है। ये सभी चीज़ें हमारे पास है क्योंकि जो लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं या साइकोलॉजी का अध्ययन करते हैं गहरे ढंग से, ये नहीं कि बेसिक सब्जेक्ट रख लिए पढ़ाई कुछ नहीं की, ठीक है, वो पढ़ाई नहीं होता। तो इलनेस मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करने बोला गया। अगला है, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड वर्चूज। ह्यूमन स्ट्रेंथ और वर्चूज के बारे में क्लासिफिकेशन करने बोला गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 में, हाउ कैन यू प्रमोट ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड लाइफ अचीवमेंट। आप किस प्रकार ह्यूमन अचीवमेंट और लाइफ एनहेंसमेंट को प्रमोट करते हो ये बताना है। फिर हेल्थ इनहेंसिंग बिहेवियर क्या होता है इसके बारे में बताना है। व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, मेडिटेशन एंड योगा एंड हेल्थ मैनेजमेंट। हमारे पास बताना है कि जो एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, मेडिटेशन होता है और योगा का हेल्थ मैनेजमेंट में क्या रोल है ये क्वेश्चन नंबर 8 में बताना है। होलिस्टिक हेल्थ क्या होता है ये बताना है। नेचर एंड सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस के बारे में आपको क्वेश्चन नंबर 10 में बताना ही है। तो टोटल इसमें मैंने आपसे बच्चों को यहाँ पर 4 सब्जेक्ट यहाँ पर बता दिया, ठीक है। अगर आपसे बच्चों को लगता है कि अगर आपको हमारे चैनल के द्वारा किसी प्रकार की सहायता हो रही है या सहायता आज तक भी हुई है तो आप अपने इस वीडियो को फेसबुक पर, इंस्टा पर, व्हाट्सएप पे दोस्तों को शेयर कर सकते हैं जैसा आपको लगे। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग क्या करते हैं, वीडियो देख लेते हैं शायद लाइक करना कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी थोड़ा कर दीजिए। तो बेस्ट हिसाब से बच्चों को आपकी एग्जामिनेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।